जैसे ही सौदागर ने आम की गुठली जमीन पर फेंकी, अचानक एक बहुत बड़ा जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। जिन की आवाज सख्त थी। उसने कहा, तुम्हारी इस हरकत ने मेरे बेटे की जान ले ली है। तुमने जो आम की गुठली फेंकी वह सीधी मेरे बेटे को लगी और मेरा बेटा मर चुका है। अब तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। ये सुनकर सौदागर का दिल दहल गया। वह एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सी हरकत उसे इस हाल तक पहुंचा देगी। उसने फौरन कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई मौजूद है। मेरी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिन ने जवाब दिया, नीयत का फैसला बाद में होता है, फैसला अमल पर किया जाता है और तुम्हारा अमल मेरे बेटे की मौत बना है। सौदागर परेशान हो गया। वह जानता था कि यह कोई मामूली जिन नहीं है और इसके सामने बहस करना बेकार होगा। उसने खुद को संभाला और कहा, मैं एक सौदागर हूँ। मेरे जिम्मे लोगों के हक हैं, अमानतें हैं और वादे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए। अगर आज मुझे सजा दे दी गई तो बहुत से लोग नुकसान में आ जाएंगे। जिन ने कहा, यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सौदागर ने फौरन कहा, अगर आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसी जगह इसी वक्त वापस आ जाऊंगा। अगर मैं वापस ना आया तो आप जो सजा चाहें दे सकते हैं। जिन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें लगता है हम जिनात इंसानों के वादों पर यकीन करते हैं? सौदागर ने जवाब दिया, मैं आम इंसान नहीं हूँ। मैंने कभी वादा नहीं तोड़ा, कभी धोखा नहीं दिया। मेरी पहचान मेरे वादे हैं। जिन कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, अच्छा सुनो, अगर तुम मुकर्रर वक्त पर वापस ना आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो। मैं तुम्हारे घर वालों को भी जानता हूँ। जिन ने बात जारी रखी, अगर तुम वादा तोड़ोगे तो सजा सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर वाले भी इसकी कीमत चुकाएंगे। यह सुनकर सौदागर के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ गई। उसने फौरन कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र है। जिन ने कहा, तो फिर याद रखना, 1 महीना, न 1 दिन कम न 1 दिन ज्यादा। अगर तुम वक्त पर वापस आए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और अगर ना आए तो अंजाम तुम जानते हो। सौदागर ने सिर झुका दिया। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर जरूर वापस आऊंगा। ये मेरा कौल है। जिन ने आखिरी बात कही। याद रखना, हम वादे भूलते नहीं। इसके बाद जिन गायब हो गया। सौदागर वहीं खड़ा रहा। वह जानता था कि उसके पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वादा पूरा करे या सब कुछ खो दे। और यहीं से इस कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। सौदागर घर पहुंचा और उसी दिन से उसने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दी। जिन लोगों का कर्ज उस पर था वह अदा कर दिया। जिनकी अमानतें उसके पास थीं वह लौटा दी। जिनके साथ कारोबारी वादे बाकी थे उन्हें निपटा दिया। वह किसी को वजह नहीं बताता था, किसी को सवाल का मौका नहीं देता था। बस काम पूरा करता चला जा रहा था। दिन गुजरते गए और उसके काम खत्म होते गए। जब आखिरी दिन रह गया तो उसने घर वालों को बुलाकर साफ बात कह दी, अगर मैं 1 महीने के अंदर वापस ना आया तो मेरा इंतजार मत करना। इसके बाद वह सफर पर रवाना हो गया। वक्त मुकर्रर होने पर वह वादे की जगह पहुंच गया। कुछ देर बाद वहां एक दरवेश आ गया। सौदागर ने पूछा, आप कौन हैं? दरवेश ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। सौदागर ने कोई सवाल नहीं किया। उसी वक्त वही जिन उनके सामने आ खड़ा हुआ। जिन ने सौदागर को देखकर कहा, तुम अपने वादे के मुताबिक आ गए हो, तुम सच्चे हो। फिर जिन की नजर दरवेश पर पड़ी। जिन ने पूछा, ये कौन है? दरवेश ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक बात कहूँ। जिन ने कहा, कहो। दरवेश ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊं जो किसी और इंसान की हो और वह कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, तो क्या तुम इस इंसान की सजा में 1/3 कमी कर दोगे? जिन ने फौरन जवाब नहीं दिया। कुछ लम्हे गुजरे। फिर जिन ने कहा, अगर कहानी वाकई सच्ची हुई और उसमें धोखा नहीं हुआ तो सजा में 1/3 कमी कर दी जाएगी। दरवेश ने कहा, तो फिर सुनो। सौदागर खामोश रहा। वह जानता था कि अब जो कहानी सुनाई जाएगी वही उसके अंजाम का फैसला करेगी और यहीं से असली इम्तिहान अगले मरहले में दाखिल होता है। दरवेश बोला, ऐ जिन्हों के बादशाह, एक आदमी के साथ 2 कुत्ते थे और ये दोनों कुत्ते दरहकीकत उसके सगे भाई थे। ये आदमी जजीरा अरब के एक शहर में तिजारत किया करता था। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो विरासत में 5000 दीनार मिले। उसने अकल से काम लिया, तिजारत शुरू की और अल्लाह के फजल से उसका माल बढ़ने लगा। मगर उसके दोनों भाई जल्दबाज और लालची थे। वे कहने लगे कि हम मेहनत के बगैर जल्दी अमीर होना चाहते हैं। चुनांचे वे अपनी रकम लेकर किसी और शहर चले गए। कुछ ही अरसे बाद उनका माल बर्बाद हो गया। 1 साल गुजरा तो बड़ा भाई मुफलिसी की हालत में भीख मांगता हुआ उसी ताजिर के पास आ पहुंचा। उसने भाई को पहचाना, उसकी हालत पर तरस खाया और 1000 दीनार देकर
दोबारा कारोबार पर लगा दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दूसरा भाई भी खराब हाल में वापस आ गया। उसके साथ भी उसी ने नरमी की, उसे भी 1000 दीनार दिए और संभलने का मौका दिया। लेकिन ऐ जिनों के बादशाह, लालच का जहर दोबारा जाग उठा। वे दोनों भाई उसके पास आए और कहने लगे, आओ समंदर पार तिजारत करते हैं, वहां बड़ा नफा है। उसने मना किया, खतरे गिनवाए, मगर उनके इसरार पर आखिरकार मान गया। उस वक्त उसके पास 6000 दीनार थे। 3000 का सामान खरीदा और तीनों भाई सफर पर निकल पड़े। अल्लाह ने नफा दिया, तिजारत कामयाब हुई और वापसी का वक्त आ गया। इसी दौरान एक निहायत हसीन औरत उनके सामने आई। उसकी बातें मीठी थीं और आंखों में फरेब था। उसने खुद को मजलूम जाहिर किया, मदद की दरख्वास्त की। दोनों भाई फौरन उसके फरेब में आ गए। उस ताजिर ने रोका मगर किसी ने न सुनी। औरत को साथ ले लिया गया। कुछ ही दिनों बाद उस औरत ने अपना असली रंग दिखाया। उसने जादू के जोर से दोनों भाइयों को कुत्ते बना दिया। फिर उसने चाहा कि उस ताजिर को भी हलाक कर दे और सारा माल हड़प ले, मगर अल्लाह ने उसे बचा लिया। बाद में उसकी मुलाकात एक नेक औरत से हुई जो जादू जानती थी मगर जुल्म नहीं। उसने हकीकत बताई और कहा, अगर चाहो तो तुम्हारे भाई दोबारा इंसान बन सकते हैं, मगर शर्त ये है कि उन्हें कुछ अरसा इसी हालत में रहने दो ताकि वे अपने लालच का अंजाम खुद देख लें। इसीलिए वह ताजिर अपने भाइयों को कुत्ते की हालत में अपने साथ रखता रहा। दरवेश खामोश हो गया। जिन्हों के बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ये कहानी भी इबरत से भरी हुई है। लालच ने भाइयों को जानवर बना दिया और अकाउल ने एक को बचा। मैं इस ताजिर की 1/3 सज्जा भी माफ करता हूँ। अब उस पर सिर्फ 1/3 सज्जा बाकी रह गई है। दरवेश बोला, ऐ जिन्हों के बादशाह, अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक आदमी के साथ एक ऊँटनी होती है। लेकिन ऐ जिन्हों के बादशाह, ये कोई आम ऊँटनी नहीं होती, बल्कि असल में वह उस आदमी की बीवी होती है। उस आदमी की शादी को 40 बरस गुजर चुके थे, मगर उसके यहाँ कोई औलाद न हुई। आखिरकार उसने एक लौंडी खरीदी और अल्लाह के हुक्म से उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। कई बरस वे सब सुकून से जिंदगी गुजारते रहे। फिर एक दिन वह आदमी किसी सफर पर रवाना हुआ और अपनी बीवी के सुपुर्द लौंडी और बच्चे को कर गया। लेकिन उसके पीछे उसकी बीवी के दिल में हसद जाग उठा। उसने जादू के जोर से लौंडी को गाय बना दिया और बच्चे को बछड़ा और दोनों को ग्वालों के हाथ बेच दिया। जब वह आदमी सफर से वापस आया और उनके बारे में पूछा तो बीवी ने कहा कि लौंडी मर गई और बच्चा कहीं भाग गया। वह आदमी गमगीन हुआ मगर सब्र कर गया। कुछ अरसे बाद कुर्बानी का दिन आया तो उसने एक खूबसूरत गाय खरीदी। इत्तेफाक ये था कि वही गाय थी जो कभी लौंडी हुआ करती थी। जब उसे ज़बह करने का वक्त आया तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल कांप उठा और उसने गाय को छोड़ दिया। बाद में उसकी मुलाकात एक नेक जादूगरनी से हुई जिसने सारा भेद खोल दिया। उसके जादू से बच्चा दोबारा इंसान बन गया और सजा के तौर पर उस जालिम औरत को ऊँटनी बना दिया गया। ऐ जिन्हों के बादशाह, आज वह ऊँटनी उसी अंजाम की निशानी है जो जुल्म और हसद इंसान को दिखाता है। दरवेश खामोश हो गया। जिन्न ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे तुम्हारी ये दास्तान सुनकर बहुत असर हुआ है। ये दूसरी कहानी भी इबरत से भरी हुई है, इसलिए मैं उस ताजिर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करता हूँ। अब उसकी 2/3 सजा खत्म की जाती है। दरवेश बोला, ऐ जिन्हों के बादशाह, अब मैं आपको तीसरी और आखिरी कहानी सुनाता हूँ जो गुरूर के टूटने और तौबा के कबूल होने की निशानी है। ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो कभी जजीरा अरब के एक कदीम शहर में बहुत खुशहाल ताजिर हुआ करता था। माल और दौलत की फरावानी थी, लोग उसकी इज्जत करते थे और बाजार में उसका नाम जाना जाता था। उसका बाप निहायत दाना और खुदा तरस इंसान था। वह अक्सर कहा करता था, बेटा, दौलत आजमाइश है, अगर शुक्र न रहे तो यही दौलत अजाब बन जाती है। मगर है जिन्हों के बादशाह, जब दिल पर गुरूर गालिब आ जाए तो नसीहत कानों तक नहीं पहुंचती। बाप के इंतकाल के बाद उस शख्स के दिल में हिर्स ने जगह बना ली। वह नापतोल में कमी करने लगा, कमजोर ग्राहकों को धोखा देने लगा और नाजायज नफे को समझदारी कहने लगा। एक दिन एक मुसाफिर ताजिर उसके पास आया जिसके साथ एक निहायत खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा था। मुसाफिर ने कहा, मैं सफर में लुट गया हूँ, अगर तुम ये घोड़ा खरीद लो तो मैं अपने वतन वापस जा सकूंगा। ये शख्स घोड़े की असली कीमत जानता था, मगर लालच ने इंसाफ को दबा दिया। उसने मुसाफिर की मजबूरी का फायदा उठाया और घोड़ा बहुत ही कम कीमत में खरीद लिया। मुसाफिर आंखों में आंसू ली चला गया और यह शख्स अपने नफे पर मुतमिन हो गया।
लेकिन ऐ जिन्हों के सरदार, उसी लम्हे से उसके जवाल का आगाज हो गया। कारोबार में खसारा आने लगा, जहाज गरकर होने लगे, शरीक बेवफा निकल आए और थोड़े ही अरसे में सारी दौलत मिट्टी हो गई। मजबूर होकर वह शख्स उसी घोड़े के साथ शहर शहर भटकने लगा, रिजकर की तलाश में दर अब दर फिरने लगा। एक रात सफर की थकन से चूर वह सो गया। उसी नींद में उसे एक नेक सूरत औरत दिखाई दी। चेहरे पर वकार था, आवाज में नरमी और निगाह में गहराई। उस औरत ने कहा, जुल्म से कमाई हुई दौलत ज्यादा देर साथ नहीं देती। हिर्स इंसान को उसके अंजाम तक ले जाती है। अगर दिल से तौबा करो और बाकी जिंदगी नेकी और खदमत में गुजार दो तो रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। वह घबरा कर जाग उठा। उसका दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी लम्हे उसने सच्चे दिल से तौबा की। उसने अहद किया कि अब न धोखा देगा, न नाप तोल में कमी करेगा, बल्कि जहां तक हो सके लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह गुरूर छोड़ चुका था, मिस्कीनों का सहारा बन गया, भूखों को खाना खिलाने लगा और आजीजी को अपना जेवर बना लिया। उसी हालत में वो सफर पर था कि कुदरत ने उसे उस मजलूम ताजिर की आजमाइश के मकाम तक पहुंचा दिया। दरवेश खामोश हो गया। जिन्हों के बादशाह ने गहरी नजर से सुना, फिर बोला, मैंने तीसरी कहानी भी सुन ली। इसमें गुरूर का अंजाम और तौबा की रोशनी है। यह ताजिर खताकार जरूर था, मगर उसने वादा निभाया और मौत के सामने डट कर खड़ा रहा। इसलिए मैं उसकी बाकी मांदा सजा भी मुकम्मल तौर पर माफ करता हूँ। आज से वह आजाद है। यूं रहम गालिब आ गया और इंसाफ पूरा हुआ।